हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और ये एमसी की तरफ देखता है। क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं। फिर एमसी बहुत स्पीड में डैश मारते हुए आता है और बोलता है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं, मैं तुम्हारी हड्डियों से तुम्हें पहचान सकता हूँ। और एमसी उसकी गर्दन पर हमला कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं इसने एमसी के ऊपर आग जला दी होती है और बोलता है, मुझे लगा कि तुम अभी मेरी गर्दन काट ही दोगे। फिर एमसी फटाक से जैकेट से निकल के पीछे जाता है और सामने वाला आदमी हंसते हुए बोलता है, तुमने अपने कपड़े बहुत जल्दी उतार दिए। हर दिन इस जगह पे कचरे जैसे लोग आते रहते हैं, लेकिन इस बार तुम्हारे जैसा कोई क्रेजी आया है। फिर एमसी मैंने बोलता है, क्या इसका कोई फायर क्लास टैलेंट है। देखने से तो ऐसा लगा ये तो हिले ही नहीं। फिर वो लड़का तलवार लेता है और जमीन पर लगा देता है और बोलता है, तुमने 3 एयर एंकर को मार दिया है, इसको वजह से अब तुम टॉप 200 में आ सकते हो। फिर वो उसके ऊपर अपनी जैकेट रख देता है और बोलता है, लेकिन तुमने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया। फिर वो बहुत स्पीड में एमसी की तरफ आता है और बोलता है, तुम्हें पता है मैं हूँ टॉप 100। फिर वो एमसी मुक्का मारता है, एमसी अपने हाथ से रोक लेता है। फिर हम देखते हैं एमसी कपड़े में आग लग जाती है। फिर वो एक मुक्का मारता है एमसी के मुंह पे और बोलता है, तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे। फिर एमसी मैंने बोलता है, मैंने उसका अटैक तो ब्लॉक कर लिया था, लेकिन ये कहाँ से जल गया। फिर ये बोलता है हंसते हुए, मेरे टैलेंट को एनालाइज कर रहे हो, इसके लिए तुम्हारे पास ब्रेन होना चाहिए। जो टॉप 100 में आते हैं उन लोगों का स्टाइल तुम्हारे जैसे लोगों के समझ से बाहर है। फिर एमसी जमीन से एक टाइल्स उखाड़ लेता है और फेंक के मारता है उसके ऊपर। फिर हम देखते हो टाइल्स बीच में से गर्म होने लगती है और ये टाइल्स को पिघला देता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम देखते हैं उसके मुंह के सामने एक हमला आता है और ये हैरान हो जाता है। फिर वो बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पास ही हथियार है। एमसी ने बोलता है, मैं समझ गया, इस इंसान का टैलेंट फायर क्लास नहीं है। फिर एमसी उसके हाथ में मारता है जिससे उसका हथियार नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी के हाथ ब्लैक एनर्जी से ढक जाते हैं। हम सबके पास अपना अपना टैलेंट है, लेकिन क्यों ये अपने टैलेंट के बारे में इतनी बकवास कर रहा है। फिर हम देखते हैं एमसी ने उस पर बहुत सारे मुक्के मारे होते हैं और वो सब रोक रहा होता है। फिर हम देखते हैं आसपास की जमीन टूटने लगती है। एमसी ने उसके ऊपर पंचों की बारिश कर दी होती है। फिर एमसी बोलता है, अब क्या हुआ, अब क्यों अपनी फायर यूज नहीं कर रहे हो। अगर कोई सामने से स्पीड में अटैक करे तो तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो क्या अब तुम अपने दिमाग को यूज नहीं कर पा रहे। फिर ये मन में बोलता है, क्या इससे कैसे पता चला, अभी हमने तो बस थोड़ी सी लड़ाई करी है, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है। घबराना अच्छी बात है। फिर एमसी मैंने बोलता है, पहले जब मैंने नोटिस करा था मेरी जैकेट स्टील जिप से जलना चालू हुई थी, और जब हम थोड़ा सा पास आए तो मेरे ये पतले कपड़े भी थोड़ा थोड़ा जलना चालू हो गए थे। और जब तुमने इस पत्थर को इतनी स्पीड में जलाया था तब मैं समझ गया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेटल था और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण तुम उन्हें जल्दी से गर्म कर सकते हो। और इन सबको कंफर्म करने के लिए मैंने अपनी स्पिरिट सोर्स से तुम पे अटैक करा। जैसा सोचा था, इसने मेरी सोर्ड को जलाया नहीं था जो स्पिरिट एनर्जी से बनी थी, इसलिए उसने इसे डोज करा था। फिर एमसी बोलता है, इससे भले ही तुमने अपनी एबिलिटी को छुपा के रखा था, लेकिन मैंने तुम्हारे टैलेंट का पता कर लिया है। फिर एमसी उसमें एक रख के लात मारता है, वो दीवार में जाके घुसता है। मिड क्लास का टैलेंट बिल्कुल यूजलेस हो जाता है जब तुम्हारे सामने तुमसे ज्यादा पावरफुल अपोनेंट आए। ये बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मुझे यूजलेस कहा, बस तुमने थोड़ा सा गेस करा है और ये मत समझो कि तुम जीत चुके हो। जब मैं अपनी फुल पावर को यूज करता हूँ और इलेक्ट्रॉन्स का, और इसमें मैं और भी पार्टिकल को यूज कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं उसका चेहरा जलने लगता है और उसके ऊपर एक आग का नकाब बन जाता है और ये बोलता है, और ये मेरी फॉर्म है, ये काफी है तुम्हें जलाने के लिए, अब मैं तुम्हें राख में बदल दूंगा। फिर वो बहुत पावरफुल हमला करता है, हर जगह आग ही आग हो जाती है। फिर हम देखते हैं अचानक से उसका हाथ कट जाता है और ये कंफ्यूज जाता है। फिर हम देखते हैं इसकी तरफ बहुत सारे ब्लेड आते हैं और उसके हाथ पैर दोनों कट जाते हैं। फिर वो चिल्लाते हुए बोल रहा था, मेरे हाथ मेरे पैर। फिर एमसी बोलता है, क्या तुम मेरी बात सुनोगे, जो स्पिरिट एनर्जी है वो बिल्कुल होलो है और उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होता है। फिर ये बोलता है, तुम जीत गए, प्लीज मुझे जाने दो। फिर एमसी बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारे बाद मैं जिंकुन को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। फिर ये बोलता है, रुको, क्या तुम मुझे मत मारो, सो जिनियू वो। फिर एमसी बोलता है, जिनियू। फिर हम देखते हैं जब तक उसकी तलवार उसके आर पार हो चुकी होती है। फिर एमसी उसको उठा के बोलता है, हे अभी मत मारो, जिनियू से तुम्हारा मतलब क्या था। फिर ये एमसी की तरफ देखता है। फिर एमसी भी गुस्सा में आ जाता है, उसको छोड़ देता है, वो मर चुका होता है। और जिनियू आखिरकार ये क्या कहना चाहता था उसके बारे में। फिर हम देखते हैं उसका मुंह खुला रहता है और मुस्कुराता है और मन में बोलता है, अगर मैंने अपने हार्ट के पार्टिकल को अलग नहीं किया होता तो शायद मैं सच में मर जाता। 20 साल हो चुके हैं, ये लड़का मरा नहीं, लेकिन और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपने शरीर को जुड़ा सकता हूँ। इसके लिए 10 मिनट लगेंगे, मुझे ये सब कुन को जल्दी से रिपोर्ट करना होगा। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसका खून हवा में जा रहा होता है। फिर वो बोलता है, आखिरकार ये कैसे हो रहा है। फिर हम देखते हैं वो भी खिंचा हुआ चला जा रहा होता है और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं आसमान में एक ब्लैक होल टाइप का होता है, वो सब कुछ खींच रहा होता है अपने अंदर, और ये भी खिंचा हुआ चले जाता है और एमसी यहाँ से जा रहा होता है और पीछे सारी चीजें ऊपर जा रही होती हैं। फिर एमसी बोलता है, मैं अपनी लो प्रोफाइल रखना चाहता था, लेकिन ये सारे के सारे एविडेंस मुझे हटाने होंगे और किसी को पता नहीं चलेगा यहाँ पर क्या हुआ। फिर हम देखते हैं वो लड़की खड़ी होती है, ये बोलती है, ये बहुत ज्यादा रेकलेस था, क्या ये लड़का कुछ सोचता नहीं है कुछ भी करने से पहले। फिर हम देखते हैं वो अपनी अपीयरेंस बदल लेती है और बोलती है, मेरा प्लेन इसने खराब कर दिया। हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, ये लड़ रहा होता है इतने बड़े मोस्टर से। फिर हम देखते हैं वही 3 लोग होते हैं जिनने एमसी को मारा होता है, और येलो बाल वाला आदमी बोलता है, कुन क्या तुम ऐसे जाने वाले हो इस मोस्टर के सामने, ये रैंक का मोस्टर है। फिर ये बोलता है, क्यों नहीं, क्या तुम्हें नहीं पता, मैं भी ये रैंक तक पहुंच चुका हूँ। फिर हम देखते हैं वो छलांग मार के उस मोस्टर के पास जा रहा होता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी स्किल। फिर हम देखते हैं वो उसके ऊपर हमला करता है और बोलता है, इसको रिकॉर्ड कर लेना, ये मेरा पहला किल है, वो भी ए रैंक। फिर हम देखते हैं उस मोस्टर ने इसको पकड़ लिया होता है और इसको दबाता है और ये बहुत तेज चिल्लाता है और इसके वजह से इसके शरीर में से खून निकल रहा होता है
और ये भी घबरा जाता है, इसके भी पसीने निकलने लगते हैं और बोलता है क्या है पूरा का पूरा इल्यूजन है, अभी मैं इसकी आंखों से हिप्नोटाइज हो गया था। फिर हम देखते हैं उसके साथ जो आए तो वो भागने लगते हैं। फिर येलो बाल वाला लड़का बोलता है कौन इसको होल्ड करके रखो, हम लोग किसी को कॉल करके बुलाते हैं। फिर ये देखता हैगा, ये सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो नाखून से इसके ऊपर हमला करता है, अचानक से वहां से वो गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं एंजल ने इसको बचा लिया होता है और बोलती है ये बहुत ज्यादा क्लोज था, और वो मोस्टर चिल्ला रहा होता है, अपने टेंटिकल उनकी तरफ करता है। फिर हम देखते हैं वो एंजल जा रही होती है और उसके पीछे इस मोस्टर के टेंटिकल आ रहे होते हैं और ये बोलती है थोड़ा देर रुको, मैं तुम्हें बाद में ट्रीट कर दूंगी। फिर हम देखते हैं ये देखता है उसकी तरफ, हाँ। फिर मन में बोलता है क्या मैं हेवन में हूँ। फिर हम देखते हैं अचानक से आवाज आती है डिंग डिंग, और फिर हम देखते हैं यहाँ पर होता है। वो फिर उठकर अपने मोबाइल में देखता है, मुझे रात में डिस्टर्ब करा है, इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ होना चाहिए। फिर हम देखते हैं वो बोलता है क्या, फिर वो अपने मुक्के को उस मोस्टर लड़की मार देता है, जिससे उस मोस्टर लड़की के टुकड़े हो जाते हैं। फिर ये भी हैरान होता है और बोलता है तुम पक्का मजाक कर रहे होंगे, ये कैसे हो सकता है, एक घर और उसमें सारे के सारे इंसान गायब हो गए, जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरेंज करो कल सुबह ही। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आ जाता है, सारे रिपोर्टर फोटो खींच रहे होते हैं और बोलते हैं जिनको यहाँ आ चुके हैं और वो भी अकेले, और लगता है जो लोग गायब हुए हैं ये उनके साथ करीबी थे। फिर ये बोलता है अंकल आंटी मैं तुम्हारा आज से बेटा हूँ और सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बाजू में इसके साथ एक गार्ड आता है, वो बोलता है जल्दी सामने से हट जाओ और कुन को स्टेज पे जाने दो। और फिर ये बोलता है माउंटेन होल जो इसको इतना बड़ा नुकसान हुआ है और जिसके कारण हुआ है उसको अभी भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और मुझे भरोसा है इसके पीछे की सच्चाई जरूर सामने आएगी। और जो मेरे दोस्त थे कुन बाओ जीहू, उन सबको खोना ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, और मैंने बहुत सारे लोगों को खो दिया है जो मेरे साथ लड़े हैं, और उन सबको शांति मिले तो इसलिए मैं उन सबके रूइन उस जगह पे वापस बनाऊंगा, और उसके साथ में माउंटेन ग्रुप को भी स्टेबलाइज करूंगा, और उसके बाद में माउंटेन ग्रुप भी बनाऊंगा, और जितने भी विक्टिम थे उन सबकी फैमिली मेंबर्स को जितनी मदद की जरूरत है मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर ये बोलते हैं लीडर जियंग हमें कोई भी पैसे नहीं चाहिए, तुमने सही कहा, हमें सिर्फ वो चाहिए जिसने ये किया है। फिर ये बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मदर और फादर, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो, जिसने भी ये सब किया है मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं उसे कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। फिर हम देखते हैं ये लोग देख रहे होते हैं और बोलते हैं ज़्यादा बुरा नहीं है, भले कुंग बाओ जियो की पोजीशन को फर्क पड़ा है, लेकिन इसकी वजह से पूरे पब्लिक का सपोर्ट इसके पास है। लाओ लू अब क्या लगता है तुम्हें क्या होगा। फिर ये कुछ बोलता नहीं है, फिर ये इसकी तरफ देखता है। फिर बटलर बोलता है मैं समझ गया, मैं फेंग जी को लाता हूँ अभी इस समय। एमसी बोलता है मैं नहीं जाऊँगा। फिर इसके ही पसीने आ रहे होते हैं और बोलता है प्लीज़ ज़्यादा मत सोचो, बस बिग बॉस सिर्फ तुम्हें शुक्रिया करना चाहते हैं, तुमने मदद करी है रिवेंज लेने में। फिर एमसी बोलता है तुम्हें कैसे पता कि वो मैं था, क्या मैंने कोई एविडेंस छोड़ दिया था। फिर हम देखते हैं इसके बाजू में से चिड़िया जाती है, ये अपनी मुंडी साइड में करता है और बोलता है क्या तुम बाहर आ सकते हो ये सब बातें करने के लिए। फिर हम देखते हैं एमसी बड़े से ट्रेन के ब्रिज में एक छोटी जगह पर रहता है और बटलर हवा में उड़ रहा होता है और बोलता है मैं इसे उड़ने में अच्छा नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं गाड़ी में जा रहे होते हैं। फिर बटलर बोलता है तो इतने समय से तुम उस ब्रिज पे थे, उस गेट से बाहर निकलने के बाद क्या तुम्हें वापस नहीं जाना जहाँ पे तुम पहले रहते थे। फिर एमसी बोलता है नहीं, जब भी मैं वहाँ जाता हूँ मेरा रोने का मन करता है। फिर हमें दिखाते हैं वाली जगह, फिर हम देखते हैं आ जाते हैं और ये बोलता है बिग बॉस मैं लेके आ चुका हूँ फेंग बेन जी को। फिर ये बोलता है ये ले चाय और शांत रहो मेरे छोटे भाई। फिर हम देखते हैं चाय पी रहा होता है और एमसी भी चाय पी रहा होता है। फिर ये बोलता है तुमने जो वहाँ पर किया है वो तो बहुत ज़्यादा ही कर दिया। फिर एमसी बोलता है तुम्हें कैसे पता कि वो मैं था। फिर वो बोलता है कल मैं जब रिवेंज के बारे में सोच रहा था और तुम्हारी आंखों में भी वही लुक था, और उसी रात को वो माउंटेन होल गायब हो गया, और इतनी बड़ी चीज बिना किसी न्यूज़ के, और वो तुम ही हो सकते हो जो ऐसी चीज कर सकता है और आराम से छुपा सकता है। फिर एमसी बोलता है ये तुम्हारे लिए नहीं था, इसके पीछे मेरा रीजन था। वर्ल्डमैन बोलता है अपने कप को इधर रखो, मुझे पता है तुम्हारा ग्रज जियांग कुन के साथ है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन अगर तुम उसके अगेंस्ट गए तुम एक विलन बन जाओगे, और अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो तुम पूरी सोसाइटी के एनिमी बन जाओगे, और तुम जहाँ जाओगे हर जगह तुम्हें एनिमी मिलेंगे बिल्कुल गेट की तरह। फिर एमसी मन में बोलता है आखिरकार ये मेरे बारे में कैसे जानता है, क्या इसने मेरा बैकग्राउंड चेक करा है। फिर ये बोलता है मैं मानता हूँ तुम स्ट्रोंग हो और तुमने कुछ ए रैंक को ही मारा है, लेकिन तब क्या होगा जब वो 100 ए रैंकर्स भेजेंगे, और तब क्या होगा जब एस रैंक और गुई जो लोग इस सोसाइटी में उनसे डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो बेवकूफ़ मॉन्स्टर से तो डील करना आसान होता है। फिर एमसी बोलता है क्या तुम मुझसे कह रहे हो मेरा रिवेंज में छोड़ दूं। फिर ये बोलता है किसने कहा रोकने के लिए, हम लोग जाएंगे रिवेंज लेने के लिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें 3 चीज़ प्रिपेयर करके रखनी होगी, एक प्लेन, अलायंस और मनी, और कॉन्सिडेंटली ये तीनों चीज़ें मेरे पास हैं। फिर एमसी ने बोलता है ये सच कह रहा है, क्यों मैंने इतनी सिंपल चीज़ के बारे में पहले नहीं सोचा, क्योंकि मैं इस दुनिया से बहुत लंबे समय से बाहर हूँ इसलिए। फिर वो बोलता है आखिरकार तुमने लास्ट बार कब नहाया था, तुम में से लाशों की बदबू आ रही है, जाओ मिस्टर फेंग को शावर के लिए ले जाओ और मेरे बेटे का रूम दे देना इनको। फिर बटलर बोलता है बिग बॉस ये रिस्की डील नहीं है, क्या आपको डर नहीं लग रहा इतना ज़्यादा रिस्क लेने से। फिर ये बोलता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये लड़का मेरे बेटे से मिलता जुलता लग रहा है। फिर ये बोलता है अगर सोचूं तो ऐसा लगता तो है, लेकिन यंग मास्टर इससे बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। फिर हम देखते हैं कपड़ा उतारता है और फिर बोलता है सच में बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया जब से मैंने नहाया था। फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर होता है और पीछे से गेट खुलता है और उसमें से आवाज़ आ रही होती है मैं यहीं पे नहा लूंगी, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की जाती है, उसके साथ एक मेड होती है और ये हैरान हो जाती है हाँ। फिर हम देखते हैं उसको धुंधला धुंधला दिख रहा होता है, ये बोलती ब्रदर, और वो एमसी के पास आकर रोने लगती है।
पता चला तुम जिंदा हो। फिर एमसी बोलता है मैं। फिर वो मेड फटाक से उसको चश्मा पहनाती है और बोलती है मिस आपके चश्मे। फिर हम देखते हैं वो उसको देखती है और एमसी कुछ बोलता नहीं है। फिर हम देखते हैं वो शर्मा रही होती है और चिल्लाते हुए जाती है डेड यहाँ पर एक गैंगस्टर है। फिर मेड बोलती है मिस प्लीज सबसे पहले अपने कपड़े पहन लीजिए। फिर एमसी उस मेड को रोकता है बाहर मेरा इंतजार करना। आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही थी। फिर एमसी भी नहा के बाहर आता है। फिर इससे बोलता है अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है इसके लिए तो जाकर जियान कुन को एक्सेसन क्यों नहीं करती। फिर हम देखते हैं वही लड़की होती है और अपना रूप बदलती है और बोलती है स्ट्रेंजर किसे जाना है जिंकुन के पास भी, बस हमें सारी चीजें चेक करके रखनी है। फिर एमसी बोलता है तुम्हारा फिर प्लान क्या है। फिर ये बोलती है मैं सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रही हूँ जब तक मैं बॉस के प्रोटेक्शन में हूँ। फिर से वो अपना रूप बदलती है और बोलती है अब मैं यहीं पे बात खत्म करती हूँ इससे पहले कि वो मेरे ऊपर शक करे। ये लो ये जैकेट पहन लो, तुम मेरी बेटी से मिले हो कुछ समय पहले। फिर एमसी बोलता है हाँ हाँ हम लोग मिले हैं बाय एक्सीडेंट। बिग बॉस क्या मुझे ब्लैक कलर की जैकेट मिलेगी। फिर ये चिल्लाते हुए बोलता है मेरे बेटे को भी काले कलर की जैकेट पसंद थी, क्या तुम अब मेरी बेटी को फिर से कंफ्यूज करना चाहते हो। फिर पीछे से बटलर बोलता है बिग बॉस यहाँ पे कुछ गलत है माउंटेन ग्रुप फंड में, प्लीज जरा देखो तो इस डोनर को। सीटू एडा ब्लैक ड्रैगन गिल्ड से एडा। वो बटलर की तरफ वो फेंकता है और बोलता है ये कोलिब्रेट करना चाहता है कुआन बाओ जिन्हू से, ये तो बहुत ज्यादा इंसेन है, चलो चलते हैं। अब तुम वहाँ पे क्या खड़े हो, तुम्हें भी मेरे साथ आना है। फिर एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ पे ये खेल रहे होते हैं पेंग, तुम कमीने क्या तुम पेंग हो। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक गाड़ी जाती है और सब लोग इधर से उधर फेंकाते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग दीवार में छेद करके यहाँ पे आ जाते हैं और बटलर बोलता है जरा संभल के बॉस। फिर ये बोलता है कमीनो ब्लैक ड्रैगन से पंगा लेना, क्या तुम्हें मरना है। फिर हम देखते हैं एमसी उसको अपने एक हाथ से ऊपर फेंक देता है और वो सीधा जाके छत से टकराता है। फिर एक और जन आता है एमसी के ऊपर हमला करने और बोलता है आखिरकार कहाँ से ये चोर लोग यहाँ पर आ गए। फिर हम देखते हैं उसका हाथ पकड़ता है और मोड़ देता है और वो चिल्लाता है मेरा हाथ, वो दोनों को एक एक लात मारता है। फिर एमसी एक सांप को पकड़ता है मुक्का बना के बोलता है अब मैं तुम्हारे सर को फोड़ दूंगा और एक मुक्का मारता है उसको जमीन में घुसा देता है। फिर पीछे से बॉस बोलता है ये सब मत करो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मोस्टर से लड़ाई कर रहे हो, लाओ लू तुम जाओ, ये लड़का तो अपनी ताकत को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, अगर कोई गलती से ही मर जाता है तो एडा के साथ हम लोग नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। फिर ये बोलता है समझ गया। फिर हम देखते हैं वो आगे चलने लगता है और अचानक से चारों ओर धुएं के गोले बन जाते हैं। फिर ये बोलता है आखिर ये किस तरीके का धुआं है। फिर ये लड़की बोलती है जल्दी सब लोग इस पे अटेंशन दो, इतना आसान नहीं है इससे डील करना और स्पेशली उसका टैलेंट। फिर हम देखते हैं उसके पीछे एक कांटे वाला बॉक्स आ जाता है आयरन मेडन। फिर ये देखता है उसके अंदर। फिर ये बोलता है आज अच्छा दिन है हम लोग बॉस डा के लिए आए हैं। फिर ये बोलती है वो अंदर है। फिर ये बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं वो इस जगह पर होता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे।